पेज़ेशकियान 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मसूद पेज़ेशकियान 2 से 3 अगस्त को वज़ीर आज़म की दावत पर पाकिस्तान का सरकारी दौरा करेंगे। ईरानी सदर के हमरा ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास इराक़ची और आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान आएगा। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब से मुतासरा गिलगित बल्तिस्तान के लिए इमदादी पैकेज देने का ऐलान किया है। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हालिया मौसम से जानी और माली नुकसानात पर जायजा इजलास में खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि हालिया बारिशों में मुल्क भर में खुसूसन आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जानी और माली नुकसानात हुए। हिदायत दी कि तमाम मुताल्लिका इदारे आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तामिया से मिलकर होने वाले नुकसानात का तखमीना लगाएं। वज़ीर आज़म मुतासरा इलाकों और अवाम से सारी यकजहती के लिए जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। फिरोजवाला में काला शाह काकू के करीब इस्लामाबाद एक्सप्रेस की 5 बोगियां उलट गईं। ट्रेन लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। 27 अफराद जख्मी। मुतासरा बोगियों को कटर के जरिए काटकर जख्मियों को बाहर निकाला गया। रावलपिंडी या लाहौर से आने जाने वाली ट्रेनों का रूट आर्जी तौर पर तब्दील। ट्रैक क्लियर होने तक ट्रेनें बरास्ता वजीराबाद, सांगला हिल, हाफिजाबाद, शाहदरा, लाहौर पहुंचेंगी। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि हादसा अफसोसनाक है, तमाम मुसाफिरों को रेस्क्यू कर लिया गया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रेन हादसे पर इजहार अफसोस। पाकिस्तानी और चीनी अफवाज हकीकी मायनों में भाइयों की तरह हैं। पाक फौज और PLA की शराकत खित्ते में अमन इस्तेहकाम की जामिन है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का GHQ में चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 98वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब। चीनी सफीर जियांग जायडोंग बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। फील्ड मार्शल ने कहा कि PLA का दिफा, सलामती और कौमी तरक्की में कलीदी किरदार है। पाक चीन ताल्लुकात बेमिसाल, आसमूदा और नाकाबिल तस्खीर हैं। तब्दीली होती आलमी सूरत हाल में पाक चीन दोस्ती मजबूत तर हुई है। चीनी सफीर ने दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फौज के किरदार को खराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान में अपोजिशन को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कारोबारी तबका मुल्क छोड़ रहा है। हाइब्रिड निज़ाम मुल्क से अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा चाहता है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के बाद मीडिया ब्रीफिंग में मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर का कहना था तमाम सियासी जमातों के दरमियान ग्रैंड डायलॉग किया जाए। 2 रोज़ा ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का एलानिया जारी, कहा गया कि एकतरफ़ा अदालती फैसलों का मकसद अपोजिशन का मुकम्मल खात्मा है। सियासी जमातों के दरमियान नए मिसाक़ जमहूरियत की अशद ज़रूरत है। अपोजिशन सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करती है। कल ईरान के सदर पाकिस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। जब भी किसी मुल्क का सरबरा पाकिस्तान आता है तो ये इस दौरे को सबूताज करने के लिए अपोजिशन प्रेस कॉन्फ्रेंसिस करती है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि जब हमें मईशत मिली तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने पर खड़ा था। मुस्तफ़ा नवाज़ होकर अपने अहसासों के बारे में भी कौम को बताएं। नौ मई के वाक़यात भारत या इसराइल ने नहीं किए, ये सब कुछ अंदर से हुआ। 9 मई पर फैसला बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अगर किसी को फैसले पर एतराज़ है तो फोरम्स मौजूद हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रोग्राम डिबेट विद नादिया मिर्ज़ा में गुफ्तगू, कहा मुआफ़ी मांगने से जुर्म ख़त्म नहीं होता। मुल्क का सत्यानाश करने के बाद माजरत कबूल नहीं। खित्ते में दहशत गर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का फैटिफ को खत लिखने का ऐलान, कहा बज़ात खुद फैटिफ जाकर भारत को बेनकाब करूंगा। बताऊंगा कि खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में भारत दहशत गर्दी करा रहा है। भारत अफगानिस्तान में अपने कौंसल खानों से दहशत गर्दी कराता रहा है। पाकिस्तान के दिफाई इदारे और अवाम सब मुत्तहिद हैं और रहेंगे। भारत के खिलाफ जंग के दौरान हमारे मीडिया ने बेहतरीन किरदार अदा किया। आलमी सतह पर भारतीय और पाकिस्तानी मीडिया भी आमने सामने थे।
हमारी फ़ज़ाइया ने, भारतीय फ़ज़ाइया और पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय मीडिया के झूठ को शिकस्त दी। जंग के बाद अंदाज़ा हुआ डिजिटल मीडिया असल हथियार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का PFUJ के 75 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, भारत ने डिस और मिस इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल किया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो सहाफ़ियों की तहरीक में साथ खड़ी रहीं। पीपल्स पार्टी आज़ादी इज़हार राय पर यकीन रखती है। सैलाब मुतासिरीन के लिए 21 लाख घर बना रहे हैं। अमेरिका की भारत के मुकाबले में पाकिस्तान को रियायत 19% टैरिफ आयद कर दिया गया। भारत पर 25% टैरिफ आयद किया गया। कनाडा पर 35% और वियतनाम पर 20% टैरिफ नाफिज किया गया है। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक इसराइल और वेनेजुएला पर 15%, स्विट्जरलैंड पर 39%, इराक पर 35%, जबकि जापान पर 15%, म्यांमार पर 40% टैरिफ आयद किया गया। टैरिफ का इतलाक आज से होगा। फैसलों का मकसद अमरीकी मईशत और मकामी सनतों का तहफ़्फ़ुज़ है। नया अमरीकी टैरिफ मुआहदा पाकिस्तानी बरामदात के लिए नया मौका है। अमरीका को बरामदात में 20% इजाफा मुतवक्के। तर्जुमान वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक टेक्सटाइल समेत कई शोबों की बरामदात को फ़रोग़ मिलने का इम्कान है। अमरीकी मंडी में पाकिस्तानी मसनूआत का दायरा वसी होगा। बरामद कुनिंदगान को मार्केटिंग में जारहाना हिकमत अमली अपनाने की ज़रूरत है। लाशों के साथ सच को दफन नहीं किया जा सकता। रिटायर्ड भारतीय फौजियों ने भी सच्चाई के लिए आवाज़ बुलंद करना शुरू कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हुकूमत और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से मुतालबा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में मारे जाने वाले जवानों के अमवात को तस्लीम किया जाए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को अब कौम के सामने आकर सच बोलना होगा। पाकिस्तान के हाथों भारतीय फौज को जो नुकसान हुआ वो छुपाया नहीं जा सकता। बलूचिस्तान के तमाम अजला में 15 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज। डबल सवारी काले शीशे असलहे की नुमाइश चेहरा ढांपने पर सख्त पाबंदी होगी। महकमा दाखिला बलूचिस्तान के नोटिफिकेशन के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान ने दावा किया है कि बानी के बेटों कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तान आने के लिए वीज़ों के लिए दरख्वास्त दे दी है। ट्वीट में लिखा कि कासिम और सुलेमान ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में चंद रोज़ कबल दरख्वास्तें जमा कराईं। हाई कमीशन की जानिब से कहा गया है कि वीज़ा वज़ारत दाखिला की मंजूरी के बाद जारी होगा। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से जहां भाग सीनियर वकील ख्वाजा शमसुल इस्लाम को सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा डिफेंस की मस्जिद में अदा की गई। ख्वाजा शमसुल इस्लाम खुद एक नमाज जनाजा में शिरकत के लिए आए थे कि उन पर कातिलाना हमला हो गया। बेटा जख्मी है। CCTV फुटेज बोल न्यूज़ को मौसूल। शलवार कमीज़ में मलबूस मुसल्लह शख्स ने फायरिंग की और फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने फरार होते हुए कहा कि मैंने बाप का बदला ले लिया। DIG साउथ के मुताबिक कातिल साबिक गनमैन का बेटा इमरान आफरीदी है। उसने चंद माह पहले भी हमला किया था। मुलजिम का इल्ज़ाम था कि उसके वालिद को ख्वाजा शमसुल इस्लाम ने 2021 में कत्ल कराया। 2 अफराद ज़ेर हिरासत। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। कराची बार का आज मुकम्मल हड़ताल का ऐलान। एक इतनी बड़ी प्राइवेट कंपनी के CEO के खिलाफ एक खातून अदालत गई और उन्होंने जो है कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया। ये एक माइंडसेट है इस सोसाइटी का जिसको तब्दील करने के लिए हम खवातीन को खुद खड़ा होना होगा। मोडिस सलवी पर खातून को हिरासत करने का जुर्म साबित हुआ। सूबाई मुहतसिब ने 25 लाख जुर्माना और बरतरफी का हुक्म दिया, मगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुजरिम को क्लीन चिट दे दी। हैरत अंगेज बात यह है कि बोर्ड में कोई एक भी खातून शामिल नहीं है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद ने बोर्ड से गुफ्तगू में कहा कि खवातीन को सोसाइटी का माइंड सेट बदलने के लिए खुद खड़ा होना होगा। कानून उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। फरजाना बारी ने कहा कि इस तरह के केसेस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। इंक्वायरी कमेटी में इंसानी हुकूक के रुकन को भी शामिल किया जाना चाहिए।
केयर इलेक्ट्रिक के CEO के खिलाफ हिरासानी केस में अबूरी हुक्म इम्तनाई और फैसले पर रद्द-ए-अमल। दरख्वास्त गुजार खातून के वकील बैरिस्टर तलाल वासिफ कवी ने बयान में कहा कि मोअज़्ज़िज़ मोहतसिब सिंध ने केयर इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मुनस अलवी को हिरासानी का मुर्तकिब करार दिया। फैसला पाकिस्तान भर की मेहनतकश ख़वातीन के हुकूक के लिए एक तारीखी लम्हा है। हम असल फैसले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम कानूनी रास्ते अपनाएंगे ताकि इंसाफ यकीनी बनाया जा सके। गवर्नर हाउस में जश्न आज़ादी की तक़रीबात का आगाज़। सरकानी असम्बली और शहरों की बड़ी तादाद में शिरकत। बगैर सिलाई और जोड़ वाले पाकिस्तानी परचम की रूनुमाई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा कि इस बार जश्न आज़ादी मनाने का मज़ा कई गुना ज़्यादा है। 14 अगस्त तक मार्का हक जश्न आज़ादी मनाएंगे। पूरी कौम पाक अफवाज ने मार्का हक में कामयाबी हासिल की। मार्का हक में फ़तह के पेश नज़र इस साल जश्न आज़ादी पहले से ज़्यादा जोश व जज्बे के साथ मनाया जाएगा। फ़ौज पाकिस्तान ने भारतीय जाहिलियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, भारत अपनी शिकस्त को सदियों याद रखेगा। पाकिस्तानी कौम ने साबित किया कि वो अपने वतन पर कोई आंच नहीं आने देंगी। पुरअमन जिद्दोजहद करके ये मुल्क हासिल किया गया। कराची में 2 दरिया पर डूबने वाले बहन भाई की लाशें मिल गईं। बयाना खुदकुशी करने वाले बाप की तलाश का हाल जारी। गुज़िश्ता रोज़ 40 साल शख्स ने 2 बच्चों के साथ समंदर में छलांग लगा दी थी। औरंगजेब आलम औरंगी टाउन 8.5 नंबर गबोल गोट का रिहायशी और स्कूल टीचर है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर में बारिशों की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, ननकाना साहब, फैसलाबाद, मियांवाली और मुल्तान में भी बादल बरसेंगे। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और हब्स रहने की पेशगोई। कराची में सुरमई बादलों का राज। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुहार। फ़लस्तीन में ग़ज़ाई बहरान बेकाबू। भूख से बिलखते निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी थम न सके। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इमदाद के मतलाश 91 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ताज़ा हमले में 111 अफराद जान से गए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर केयर स्टारमर ने आलमी शख्सियात के ख़त के जवाब में लिखा कि इसराइल पर वाज़ेह कर दिया, ग़ज़ा की सूरत हाल नाकाबिल बर्दाश्त है। पहले T20 में पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 14 रन से कामयाबी। 3 मैचेस की सीरीज़ में 1-0 की बरतरी हासिल। लॉडरडेल में 179 रन के ताक़ुब में कैरेबियन टीम 7 विकेटों पर 164 रन बना सकी। मोहम्मद नवाज ने एक ही ओवर में 3 विकेटें हासिल करके मैच का पासा ही पलट दिया। ग्रीन शर्ट्स ने पहले खेलते हुए 6 विकेटों पर 178 रन का मजमुआ बनाया। साइम अयूब ने 38 बॉल्स पर 57 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। फ़खर जमान के 28, हसन नवाज के 24 रन। ऑलराउंड कारकर्दगी पर साइम अयूब मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। ऑस्ट्रेलिया में बनाया गया पहला खलाई रॉकेट प्रवास के चंद सेकंड बाद ही धमाके से फट गया। एरस नामी रॉकेट गिलमोर स्पेस टेक्नोलॉजीज ने लॉन्च किया था। रॉकेट उड़ते ही लॉन्च टावर से गुजरते हुए हवा में तबाह हो गया। हादसे में कोई जानी नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। पेरिस में सजा फैशन शो। ख़िज़ा की कलेक्शन पेश की गई। दीदा ज़ेब मलबूसात पहने हसीनाओं ने जलवे बिखेरे। देखने वाले दाद दिए बगैर ना रह सके। और बगावत का भयानक अंजाम, गद्दारों का होगा काम तमाम। एक्शन से और थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज द टर्मिनल लिस्ट डार्क वुल्फ का नया ट्रेलर जारी। पहली 3 एक साथ 27 अगस्त को रिलीज की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।